Exercise 1.4, theorem number 1.5. Let be a rational number whose decimal expansion terminate. x एक हमारा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा टर्मिनेट है, शांत है. देन x कैन बी एक्सप्रेस, तब हम लोग x को यानी रैशनल नंबर को किस रूप में फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम समवाय संख्या है. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q के अभाव गुणनखंड इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n 5 पर m, किस रूप में 2 की पावर n एंड 5 पर पावर m के रूप में है. वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पर बच्चों n और m के हमारे ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है. थ्योरम नंबर 1.6. थ्योरम 1.6 बच्चों, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर. मान लीजिए x हमारा क्या एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, सच दैट इस प्रकार से है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q के अभाज्य गुणनखंड इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है, जहाँ n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पर n और m हमारे ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नहीं है. देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, जहाँ पर x का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, एक्सपेंशन प्रसार कैसा है, टर्मिनेट से शांत है. ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में आप देख लीजिए तो आप समझ, x हमारे पीरियड परिमेय संख्या है. इस प्रकार से q के अभाज्य 2 की पावर n और 5 m के रूप में है, जहाँ n ऋणात्मक नहीं है, तो x का प्रसार शांत होता है. और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते बच्चों 1.4. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी भाग किए हुए, स्टेट वेदर बताइए कि फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव, जो हमारे नीचे दी गई संख्याएं विल हैव क्या, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार है, और नॉन टर्मिनेटिंग या शांत है, रिपीटिंग डेसिमल है, या हमारा अशांत आवृत्ति है. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपको दिख रही है. हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास नंबर था 13/3125. स्टूडेंट्स हम इसको क्या लेट रैशनल नंबर x मान लिया 3125 p/q फॉर्म में. परिमेय संख्या x बच्चों 13/3125 p/q फॉर्म में है. तो p क्या 13, q क्या 3125. बहुत सिंपल. बस बच्चों हमें क्या करना है, इस q के अभाज्य गुणनखंड करना है. तो हमारा q क्या आता है 3125, फैक्टर किया, हमने देखा लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 30, 1 2 12 हुआ, 5 2 10, 2 5 5 5 25, 5 से फिर हमारा लास्ट डिजिट 5 है, 5 1 जा 5, 2 2 1 2, 5 2 जा 10, 2 5 5 25, फिर 5 आए बच्चों, 5 25, 5 जा 125, 5 5 20 और 5 1 जा 5. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 पर 5 हिंदी में लिख देंगे 3125 के अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 पर m. बस बच्चों ये हमें देखना था कि हमारे उगन किस रूप में आते हैं. तो हमने देखा सारे 5 के रूप में थे. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 5 पावर m. स्टूडेंट्स थोड़ा चेक देख लीजिए कि जो हमारा q है यानी कि हर है डेनोमिनेटर्स है, यदि या तो वो हमारे सारे फर्स्ट कंडीशन, या तो वो हमारे सारे फैक्टर 2 2 करके आए यानी कि 2 की पावर n. सेकंड कंडीशन या 5 5 5 आए 5 पावर m. थर्ड कंडीशन या बच्चों आपका 2 2 या n 1 5 कोई भी दोनों मिलकर के आए 2 की पावर n 5 पर m, तीनों इस कंडीशन में आए, तभी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका टर्मिनेट होगा. अदरवाइज इन तीनों कंडीशन हटकर कोई एक अन्य डिजिट 3 के साथ कोई इंक्लूड कहीं भी 3 आ जाए या 7 आ जाए तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बस बच्चों हमने देखा तो अभाज्य गुणनखंड 5 के 5 के रूप में, इसलिए बस है. तो x बराबर क्या था हमारे प्रसार कैसा है, शांत है. सो x इज इक्वल 3100 हैज ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन. सेकंड पार्ट बच्चों 17/18. इस टाइप से बात कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में. तो आप 78 इज इक्वल टू 7/2 गुना 2 गुना 2 बराबर 17/2 की पावर 3. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q यानी कि 8 किस फॉर्म में, इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n. बस सिंपल, यहाँ से फॉर्म में है
तो क्यू यानी हर 8 के बार गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए 7/18 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? 7/8 का 10वें प्रसार शांत है। स्टूडेंट्स इसका पार्ट 5 वो हमारे क्या सा 29/423 बस x इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म बच्चों 29/343 इक्वल टू 29 7 गुना से। अब फैक्टर आप करेंगे तो 7 से जाता 49 7 7 तो किस फॉर्म 7/3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू यहाँ 343 इज नॉट ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। बस बच्चों इसलिए क्या होगा हमारे पास तो 29/43 ओके स्टूडेंट तो इज नॉट तो सो 25/4 हैज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा आसान हिंदी में लिख दो बच्चों तो हर 343 के अबार गुणनखंडन 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए नहीं है तो क्या होगा आपका रेशनल नंबर का 10वां प्रश्न कैसा है? आसान था। ओके बच्चों दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट आप कंप्लीट करेंगे फिर आगे मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दिस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव। इस ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में दिए गए परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार लिखिए। राइट डाउन लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए। Which have terminating decimal expansion जिनका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? आपका कैसा है? शांत है, टर्मिनेट है। कैसा है? टर्मिनेट है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में दिए गए प्रश्न दशमलव प्रसार लिखो जिनका दशमलव प्रसार शांत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया था 13 आपका 3125। स्टूडेंट्स तो आप देखिए हमने इसको लेट मान लिया x के बराबर p बाई क्यू इक्वल 13/325। हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सीखा था बच्चों क्योंकि हम क्या प्राइम फैक्टर करते हैं, आपने किया था इसको प्राइम फैक्टर किया बच्चों किस फॉर्म में 5 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स तो क्यू यानी कि आपका डिनोमिनेटर 3125 3125 ऑफ द फॉर्म 5 पावर m। सो इस फॉर्म में है तो फिर क्या होगा? सो गिवन नंबर हैज ए टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। बस कुछ नहीं कहा, टर्मिनेट है तो क्या निकालना है? डेसिमल फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन तो हम यहाँ से सीख चुके थे और दोबारा कर सकते हो, अच्छा रहेगा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन बढ़ता है। टर्मिनेट है तो डेसिमल फॉर्म करना है। कैसे करते हैं बच्चों? हमारे पास 13/5 था बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे? हमको देखना है, हमें 10 की फॉर्म बनानी है डिनोमिनेटर में। आप सब जानते हैं, हम इधर देखेंगे। मान लीजिए बच्चों 13 है, यदि आपको 13 को 10 से डिवाइड करना पड़े तो तुरंत आप कहें सर 1 0 है तो हम डेसिमल प्लेस 1 आ गया। अगर इस बच्चों हम इसको 100 कर 1000 कर देते हैं तो आप क्या करोगे? 1 2 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करो 1 2 3 डेसिमल दैट इज। सो बच्चों हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? 5 की पावर 5 है तो हमें तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से करेंगे 10 आएगा। 5 कितने टाइम? 5 टाइम। 2 कितना चाहिए मुझे? 2 टाइम। 2 कितना चाहिए? 5 टाइम बच्चों। तभी तो इधर आप थोड़ा नजर मारिए। 5 कितना? 1 2 3 4 तो एक 5 को 10 करने के लिए एक 2, दूसरे को दूसरा 2, तीसरा चौथा तो कितना 2 चाहिए मुझे? 4। मुझे इतना 5 है तो 5 ही थे तो बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड कैसे? 2/5 2 की पावर 5 टू मेक डिनोमिनेटर 10 से फर्स्ट लिखा बच्चों 10 बनाने के लिए। अब ये हमारे पास नंबर था, इसमें क्या किया सर ने? 2 की पावर 5 ऊपर 2 की पावर नीचे। बस 13 मल्टीप्लाई आपको बच्चों 2 की पावर 5 करेंगे क्या आएगा? 32। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अब यहाँ पर थोड़ा देखना होगा। 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 ये एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे 8th क्लास में। a की पावर m इंटू b की पावर m तो क्या होता है? a गुना b की पावर m। तो a क्या था? 5, b क्या था? 2 तो 5 गुना 2 क्या होगा? 10 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स बस इसके आगे तो 10 कितना? 5 टाइम आफ्टर 1 1 2 3 4 5 जीरोज डेसिमल शिफ्ट करें 1 2 आपका 1 2 3 4 5 दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स
हिंदी स्टूडेंट्स है वो भी थोड़ा देख लेंगे। वही बच्चों ये बस माना x बराबर p बटे q फॉर्म मान लिया, आपका दिया ही हुआ है 13/3125 बराबर, वो आप कर चुके थे फैक्टर, हम लास्ट को सिखा के आए थे। तो क्या आएगा आपको 5 की पावर 5 स्टूडेंट्स। तो बच्चे q किसके रूप में है, 5 के m के रूप में है, इसलिए 13/31 कैसा शांत है, दशमलव रूप में लिखना है, शांत है तो वही 1300/5 है। तो हर 10 बनाने के लिए, हर को 10 बनाने क्या करेंगे, यहाँ 5 की घात 5 था, कहेंगे 2 की घात 5 से गुना में भाग करने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 2 के 5 करेंगे, 13 गुना 2 के पावर 5 करेंगे, इनकी 13 देख लीजिए एक बार, इसका पावर का मतलब 2 के पावर 5 मतलब क्या है, 2 को 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके स्टूडेंट्स, आइए 32 गुना 13 बटे 5 की पावर 2 वही बताया, तो क्या हो गया आपका 410 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स आपके पास 15/1600 था, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम दोनों मिक्स करेंगे हिंदी इंग्लिश को। लेट माना x बराबर p बटे q फॉर्म लिख दिया 15/1600 बच्चों, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना लास्ट क्वेश्चन में वो बताया था बच्चों, इसी टाइप फैक्टर कर लेंगे, तो मैं कर चुका हूँ पहले ही। तो किस रूप में आ जाता है आपका इस फॉर्म 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2, यानी कि q इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m। मैं आपको पहले बता चुका बच्चों 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन या तो 2 फॉर्म में आ जाओ, सेकंड कंडीशन या 5 फॉर्म में आ जाओ, या थर्ड क्वेश्चन मिक्स आ जाओ। इस तीनों फॉर्म कोई सी आती है तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों हमारा टर्मिनेट। तो हमने देखा 15200 हैज ए टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस दशमलव प्रसार कैसा शांत है, बस शांत है तो हम डेसिमल फॉर्म लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बारीकी से देखें दोस्तों, तो डेसिमल फॉर्म लिख लिया हमने, देखा नीचे हम नजर दें 2 कितना टाइम 6 टाइम, 5 कितना टाइम 2 टाइम्स, तो 2 आ रहा था 6 बार, देखिए आप 2 कितना आ रहा था बच्चों हमारा 6 बार, 5 था 2 बार, तो सीधी सी बात है हमारा 5 कम पड़ा कितना 4 कम पड़ा, तो बस जितना कम पड़ा उतने से ही हमारा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 5 कम था 5 की पावर 4 टू मेक डिनोमिनेटर 10। तो बच्चों वही 10 आपका हर को 10 बनाने के लिए 5 या 4 से गुना विभाग करने पर। और स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ध्यान से दोस्तों 15 गुना 15 का 5 का 4 बराबर 15 गुना 5 की पावर 4 करेंगे 625 आएगा। यहाँ थोड़ा देखना बच्चों, 2 फॉर्मूला लगेंगे, पहले आपका सेम बेस है, आपका पावर डिफरेंट है, तो इस फॉर्म में a की पावर m गुना a की पावर n क्या होगा, a की पावर m जमा n, तो पावर ऐड हो जाती है, गुना में घात जुड़ती हैं, तो 5 4 2 6 क्या हो गया 5 की घात 6। अब दूसरी कंडीशन में ये फॉर्मूला पुट करना होगा कि हमारे पास बच्चों पावर सेम है और आपका बेस डिफरेंट है, तो क्या कहते हैं बेस की मल्टीप्लाई, तो आपका 10 की पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका वही 10 की पावर 6 था बच्चों, 6 zeros 1 2 3 4 5 6 decimal point, that is answer. Okay students, question number 3, the following real numbers have decimal expansions। नीचे दिए संख्या दशमलव प्रसाद दिया गया बच्चों, इन ईच केस प्रत्येक स्थिति में डिसाइड निश्चय करना है वेदर दे आर रैशनल और नॉट, वो हमारे रैशनल है या नहीं है, इफ दे आर रैशनल वो रैशनल है परिमेय संख्या है, एंड ऑफ फॉर पी बाई क्यू फॉर्म में है। What can you say, तुम क्या कह सकते हैं about the prime factors of Q, Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए तो ये हमारे कुछ 3 क्वेश्चन थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों बहुत सिंपल, x बराबर हमने हमारे पास संख्या दी थी तो उसको हमने x के बराबर मान लिया, इसका डेसिमल प्लस का जब रिमूव करेंगे तो डेसिमल प्लस बाद हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट को ऐड काउंट करते हैं, तो कितना 9 है, तो आफ्टर वो अपॉन करके आफ्टर 1 9 zeros को किस फॉर्म लिख देंगे हम लोग 10 की पावर 9 zeros था, तो बस 10 की तो हमारा क्या बच्चों p बाई क्यू फॉर्म, तो x इज द फॉर्म ऑफ x किस फॉर्म में आ गया हमारा p बाई क्यू, x किस रूप में आ गया p बटे क्यू रूप में, बस p बाई क्यू रूप में है, तो क्या होगा प्राइम फैक्टर, तो बच्चों क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया आपकी रैशनल नंबर, क्या है बच्चों रैशनल नंबर, गिवन के सवाल हमारा रैशनल बच्चों प्राइम फैक्टर्स करते हैं ऑफ क्यू के, तो क्या आएंगे हमारे पास क्यू के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, तो क्या था 10 की पावर 9 था, तो उसको हमने तोड़ दिया, वही देखिए a की पावर m b की पावर m, अब ये फॉर्म थी हमारे पास 10 था यहाँ, तो 10 को तोड़ दिया 2 गुना 5 9 था ऊपर m आ गया,
इस फॉर्म बच्चों, यानी कि एबार क्या हमारा 2 की पावर n 5 की पावर 2 की पावर 9 5 की पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट। हमारा 0 डेसिमल पॉइंट 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 4 टाइम 0। सो स्टूडेंट्स यहीं पर हम समझ लेंगे, आगे बताएंगे पहले कि हमारे पास का डेसिमल जो फ्रीक्वेंसी है, डेसिमल आफ्टर डेसिमल बच्चों हमारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी देखो हर टाइम हमारे क्या बच्चों डिफरेंट है, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, frequency of repeating number is different at any time। दोस्तों क्योंकि हर बार आने वाली संख्या की आवृत्ति प्रत्येक समय क्या है, समय पर अलग है, इसलिए बच्चों हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है तो सिंपल सी बात है। तो क्या परिमेय नहीं तो उसका हमें उसके क्यू के बारे में क्या कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। वहाँ पर गिवन नंबर बच्चों 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बार 1 to 9। हम यहाँ क्या क्या लेट मान लेते हैं, मान x बराबर, इसके बाद हमने मान लिया बच्चों। तो जो x बार होता है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 8 9। तो हमारा जो रिपीट हो रहा है 1 से 9 तक 7 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी और रिपीटिंग नंबर, जो रिपीटिंग नंबर है हमारे पास डेसिमल 1 2 3 4 6 7 8 9 इट्स सेम एट टाइम, हर बार देखो वो सेम है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट थी, तो इन दोनों ये डिफरेंट है। सेम जब हमारा रिपीट होता है बच्चों उसका डेसिम आवृत्ति होती है, तो वो क्या होता है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, PY/Q फॉर्म में, जिससे आप 9th तक सीख चुके हो। यदि आप लोग समझ में नहीं आता, 9th तक भूल गए, तो हम आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए बस, हमारा जो आप रिपीट होती है फ्रीक्वेंसी तो वो किस फॉर्म होता है, PY/Q फॉर्म में, यानी कि उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्ट आती है आप लिख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स फिर ये नंबर्स क्या होगा हमारे लिए, रेशनल नंबर, क्या होगा, रेशनल नंबर। बस बात यहाँ पे रेशनल नंबर है तो क्वेश्चन क्या आता है उस हमारे सामने कि क्यू के अबार गुणनखंड बताइए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी मोर प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। बस यहाँ ये याद रख लीजिए कि इसके प्राइम फैक्टर 2 and 5 नहीं हुए, बिकॉज आप सबसे देख लीजिए बच्चों, जब हमारे पास 4 3 1 2 3 5 आपका रिपीट हो रही हैं, हमने बच्चों को 9th सॉल्व किए थे। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रेशनल नंबर किस टाइप में आता है, जैसे हम बताएं आपको स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें था, जैसे हमारे पास एक नंबर से 2.7 बार, तो 7 बार स्टूडेंट्स हम इसे एक्स कुल मान लेते हैं। तो क्या हुआ आपके पास 0 10 7 7 डॉट डॉट डॉट, तो हमारे पास 1 डेसिमल आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कितने से कोस है 10 से। 10x इक्वल टू 10 गुना में 0.777 10x इक्वल टू बच्चों क्या होगा 7.7। किस फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस में 7 x.0.77, तो x प्लस में 7 x प्लस में सॉरी बच्चों x प्लस में आपका 7, तो 10x माइनस x बराबर 7, 9x बराबर 7, x बराबर 7/9। तो आप देखेंगे हमेशा हमारा 10 नहीं आएगा, बस क्या आएगा 10 नहीं आएगा बस स्टूडेंट्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी मोर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, बस Q के गुणनखंड 2 and 5 के अलावा और होंगे। स्टूडेंट्स अब इसको समझ लेंगे, इतना सफिशिएंट है, बट नेक्स्ट क्लास लगेंगे तो हम आपको सारा सोल्यूशन बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।